गणक गर्गाधिक आविया भाविया दियो रे आशीष जगदीश शिवल्लभ घेरे प्रगटिया गणक गर्गाधिक आविया भाविया दिए रे आशीष जगदीश श्रीवल्लभ घेरे प्रगटिया 18वीं आधवल धनाश्री उच्चर से विठ्ठल जी अवतार सारस्वती लहे आधवल धन्याश्री गाजे करे उच्चर से विठ्ठल जी अवतार सारस्वती जन लहे दास नो दास जाए वारण गयो रे उत्सव जुए कोई भगवती दास नो दास जाए वारण गयो रे उत्सव जुए कोई भाग्यवंत भेष में आ गणक गर्गाधिक आविया भाविया दिए रे आशीष आ जगदीश श्री वल्लभ घेर प्रगटिया। बड़े बड़े ज्योतिषी आए, स्वयं गर्गाचार्य जी भी आए जिन्होंने प्रभु का नामकरण संस्कार किया था। सभी ने आके आशीष दिए, आशीर्वाद दिए, कुंडली देखी, योग देखे और कहने लगे अरे ये तो जैसे पुष्टि पुरुषोत्तम पधारे थे वैसे ही आपके घर में स्वयं प्रभु पधारे हैं, स्वयं पुरुषोत्तम पधारे हैं अपने जीवों को निजदान देने के लिए, अपने जीवों को स्वरूप आनंद का आनंद देने के लिए। आगे कह रहे हैं भगवती जन आ धवल धनाश्री गान जे करे उच्चरे श्री विठ्ठलेश जी अवतार आ सारस्वत लीला ते जन लहरे। देखो ये आख्यान जो गोपाल दास जी ने गाया है पूरी व्यसन दशा में गाया है, और जब कोई जीव व्यसन दशा में होता है तो उसका सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि वो जो बोले उसकी वाणी को प्रभु को भी पूरा करना पड़े। प्रसंग आता है जब एक गोपी ठाकुर जी जब प्रदेश पधारे और अपने अगासी की छत पे ऊपर बैठी हुई है और श्याम सुंदर का इतना वियोग हो रहा है, इतना वियोग हो रहा है कि प्रभु के बिना जीवन असंभव सा लगना लगे। प्रभु के बिना जीवन असंभव लगने लगा। प्रभु को कैसे मैं अपनी बात कहूं, प्रभु को मैं कैसे अपने मन की बात भेजूं। और वहीं आकाश में चंद्रमा देखा, और जहां आकाश में चंद्रमा देखा और चंद्रमा के अंदर एक हिरण का आकार देखा, वो स्त्री कहने लगी अरे चंद्रमा तेरा ये वाहन हिरण है और तू हिरण के ऊपर सवार होके सब जगह जाता है, तो हे चंद्रमा कृपा करके नीचे आ और मेरे हृदय की बात जाके मेरे प्रभु से कहना कि ये सखी उनके बिना कैसे व्याकुल है, ये सखी उनके बिना कैसे जीती है। हे चंद्रमा तू मेरे मन की बात उनसे कहना। और कहते हैं फिर भी चंद्रमा नहीं आता, वो हिरण नीचे नहीं आता।
सखी घास लेके आती है और हिरण को दिखाती है, ए हिरण नीचे आ, हे चंद्रमा नीचे आ और मेरे मन की बात मेरे श्याम सुंदर को कह के आ। लेकिन फिर भी हिरण नहीं मानता और अब उस सखी को कोप आ गया कि यदि चंद्रमा तू इतना निर्दयी हो गया कि एक विरहिणी के मन की बात नहीं समझता, जो तू इस विरहिणी के मन की बात न समझ सके तो ठहर, अभी मैं तेरी परीक्षा लेती हूं, अभी तुझे शिक्षा देती हूं। यो विचार करके उसने जल की थाली धरी, जहां जल की थाली धरी चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का आवाहन थाली पे हुआ और जहां कहने लगी जो चंद्रमा तुझे मेरी परवाह नहीं तो मैं भी तेरी खबर लेती हूं, यो विचार करके भगवत आवेश के अंदर वो स्त्री एक डंडा लेके आई और जहां चंद्रमा के ऊपर मारने तैयार हुई, चंद्रमा भयभीत हो गया, भागता भागता प्रभु के पास गया, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। तो क्या हुआ, वो ब्रज की कोई विरहिणी स्त्री जो ऐसे भगवत आवेश के अंदर है और मेरे पे नाराज होके मेरे पे प्रहार करना चाहती है, जो उसने प्रहार कर दिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। और जहां प्रभु से विनती करी, जहां वो ब्रज की गोपी ने हाथ में लकड़ी लेके चंद्रमा पे मारना ही चाहा, प्रभु ने ऐसी लीला करी कि चंद्रमा के ऊपर शाम बादल आ गया और जहां चंद्रमा के ऊपर शाम बादल आ गया और चंद्रमा के ऊपर जहां श्यामलता देखी और देखते ही अपने प्रभु की सुधि आ गई और हाथ से लकड़ी छूट गई। क्योंकि भगवदियों का सामर्थ्य ऐसा है, ब्रज भक्तों का ऐसा सामर्थ्य है और जब भगवत आवेश के अंदर कुछ बोलते हैं प्रभु को भी वो सार्थक करना पड़े। और उसी भगवत आवेश के अंदर उन्होंने ये तृतीय आख्यान गाया है, क्योंकि गाते गाते स्वयं जहां वो गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य हुआ है वहां सामने खड़े खड़े गा रहे हैं, आ पोष मध्याने, आ धवल धनाश्री, पूरी पंक्ति के अंदर आ, मानो उंगली करके दिखा रहे हैं कि तुम भी देखो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम भी देखो, क्योंकि तुम भी पुष्टि सृष्टि हो और ये देखने के लिए ही तुम भूतल पे आए हो। और जो देख के न पाए, जो देख नहीं पाए, तो ये आंखों को धारण करने का लाभ क्या। और मानो इस पंक्ति के अंदर 18वीं तुक के अंदर गोपाल दास जी ने एक मानो लिखित में गारंटी दे दी है, एक भगवती ने, आ धवल धनाश्री गान जे करे, उच्चरे श्री विठ्ठल जी अवतार, आ सारस्वत लीला ते जन लहरे। हे जीवो, यदि सारस्वत की उस लीला का सुख प्राप्त करना है, उस लीला का सुख इस जन्म में भी अनुभव करना है, इन्हीं नेत्रों से अनुभव करना है, तो इसी धवल धनाश्री का गान करो। जिस अवस्था में मैंने गाया है, गाते गाते जब उस अवस्था में आओगे तो इन्हीं नेत्रों से, इन्हीं दृष्टि से उसी प्रभु की इस पुष्टि पुरुषोत्तम लीला के दर्शन करोगे। और आगे 19वीं तुक के अंदर कह रहे हैं, दास नो दास जाए वारणे, वारण रयो रे उत्सव जुए आ, कोई भाग्यवंत मेरे समय। आ दासनो दास जाए वारणे। और आज गोपाल दास जी किसी के ऊपर वारने को तैयार हुए। किसके ऊपर वारने तैयार हुए हैं? किसका धन्यवाद मान रहे हैं, किसकी कृपा मान रहे हैं? तो कहते हैं भाईला कोठारी की। आदास नो दास। श्री गोसाई जी से कहते हैं, कृपानाथ मैं आप पे वारी जाऊं, पर ऐसी कृपा आपने करी, कैसे आपके निज दास का संबंध मुझसे कराया और उनकी आड़ी से आपकी कृपा मेरे पे उतरी। जो भाईला कोठारी का संबंध मुझे न हुआ होता तो हे कृपानाथ आपका संबंध कैसे होता? जो उनकी आड़ी नहीं मिली होती तो कृपानाथ ये आपका अधरामत का सुख मुझे कैसे मिलता? जो प्रभु उनकी कृपा नहीं होती तो प्रभु आपके सन्मुख कैसे हुआ होता? हे कृपानाथ, ये द्वार के बाहर खड़ा होकर जो मैं ये प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, और ये प्रत्यक्ष दर्शन करने का जो श्रेय है, यहां तक लाके खड़ा करने का जो श्रेय है, श्री गोसाई जी की कृपा कराने का जो श्रेय है, मैं यही विनती करता हूं कि ऐसे दास का भी मैं दास बनूं कि तो प्रभु मैं आपका खास हूं। यही विनती करके यहां तृतीय आख्यान को अपन संक्षेप के अंदर विराम करते हैं, क्योंकि ये एक एक आख्यान और एक एक आख्यान की एक एक तूक अपने आप में एक एक सागर है। और इस सागर को जितना उलेचो जितना उलेचो, एक एक सागर जितना करते जाओ उसका कोई अंत नहीं है।
और समय